हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैज है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, सैज ये एक जनरल रीडिंग है, आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग होगा आपका अक्टूबर 1 टू अक्टूबर 15, 2021 के लिए। मेरे बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट सैज। हम लोग पहले देख रहे हैं आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, नॉट सो मैनी। Sagittarius is in love spirit. ठीक है. So your first energy is the Page of Cups, Three of Pentacles, interesting, and the Tower. Okay. For some of you, Sag, आप यहाँ पे किसी को कुछ ऑफर तो करना चाहते हो, बट आप काफ़ी टेंशन में है उस चीज़ को लेके। ऑफ़र करो या ना करो, क्या सही होगा, क्या सही नहीं होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अगर आप सिंगल हो, मे बी ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, एज ऑफ सोर्ड्स। बट मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे सैज, आई फील ये आपके ओल्ड पर्सन है, जिनके साथ मे बी आप इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करो या आप चाहते हो कुछ टाइप का कांटेक्ट, कुछ टाइप का कम्युनिकेशन। या फिर कुछ लोगों के लिए आप मे बी इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो, बट आप उस बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप एक्शन करना चाहते हो, पर आपको लग रहा है दैट एक्शन करना इस टाइम पे सही नहीं होगा। सैजेस, एंड ये जो भी पर्सन है सैज, आई थिंक ये आप काइंड ऑफ इस पर्सन को बहुत ही वैल्यू देते हो। काइंड ऑफ ये, या तो ये आपके किसी लॉन्ग टर्म पार्टनर है, आप इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, या फिर सैज आई फील ये पर्सन आपसे मैरिड है या मैरिड थे। दिस इज़ समबडी जो आपके लाइफ में काफ़ी स्टेबल है, जो आपके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके साथ मे बी आप पूरी ज़िंदगी बिताना चाह रहे हो, जो आपके लिए काइंड ऑफ हायर फ्रेंड किस्म के एक पर्सन है। बट आई थिंक आप काइंड ऑफ बहुत ही एक ट्रैप्ड फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ। आई फील दैट ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप इस पर्सन के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, या आप जैसे चाहते हो कि चीज़ें फॉरवर्ड मूव करें, सिचुएशन एक्चुअली वैसे मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, सो यू आर काइंड ऑफ फीलिंग ट्रैप्ड इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी अबाउट योर पर्सन हियर सैज। Person Sag is dealing with spirit. Seven of Pentacles, okay? Person Sag is dealing with. Queen of Pentacles. मे बी आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Two of Wands, the Hanged Man in the reverse. I feel आप जितना स्टक फील कर रहे हो, आपके पर्सन उतना स्टक नहीं है इस सिचुएशन में। आई थिंक ये पर्सन एक्शन चाहते हैं। आई थिंक आप जैसे एक्शन चाहते हो ये पर्सन भी चाहते हैं, एंड आई फील दैट ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में। आई थिंक ये पर्सन, या डेफिनेटली आई फील राइट नाउ ये पर्सन किसी टेंशन में है उनके लाइफ में, या वो किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड हो, आपके बारे में हो, या आपसे जुड़ा हुआ हो। मे बी उनके लाइफ में उनका कुछ और इशू है, मे बी उनका मैरिज, उनका फैमिली, उनका फाइनेंसेस, कुछ भी हो सकता है। बट वॉट आई फील इज़ वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, वो आपके बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं सैज, एंड आई डेफिनेटली फील ये पर्सन एक्शन लेंगे। आप जितना यहाँ पे स्टक हो, ये पर्सन स्टक नहीं है, ये पर्सन स्टक फील नहीं कर रहे हैं
इवन इफ अगर मे बी वो पहले स्टक फील कर रहे थे, इस टाइम पे आई फील दैट वो इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं। बट आई ऑल्सो फील यहाँ पे वो किसी चीज़ के इंतज़ार में है, मे बी आपके किसी जवाब के इंतज़ार में, या उनके लाइफ में कुछ होने के इंतज़ार पे, कुछ एक चीज़ का उनको वेट है। एंड एक बार वो चीज़ पूरा हो जाए, एक बार वो सही टाइम आ जाए, आई डेफिनेटली फील सैज इस पर्सन से आपको पॉजिटिव एक्शन दिखेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। एंड ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। एंड अगर ये आपके लाइफ में न्यू पर्सन है साज, आई फील ये जो पर्सन आएंगे ये काफ़ी स्टेबल पर्सन होंगे जो आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज ऑफर करे। सो ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव लव रीडिंग है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 1st to 15th। एंड मैं अगर ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, स्कॉर्पियो, आई हैव पाइसीज, टॉरस, या ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर, फाइनेंसेस क्या है। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय Sagittarius people out there for October. Okay, strength energy. Wow, cards of 9 for you, Saj. Knight of Swords, King of Swords, interesting, Two of Wands. आई थिंक ओवरऑल आपका जो अक्टूबर है ये काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, अ लॉट ऑफ एक्शन, अ लॉट ऑफ चेंजेस, आई एम हियरिंग चेंजेस, मे बी कुछ नया आप कर रहे हो, सीख रहे हो, कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, या करने के बारे में आपको आइडियाज़ आ रहे हैं किसी से या कहीं से। बट ओवरऑल आई थिंक आपका जो अक्टूबर है ये काफ़ी एक्शन से भरा हुआ मंथ है आपके लिए, आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एक स्टेबल जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, मे बी आप ये जॉब छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर मे बी आपके हस्बैंड वाइफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसीलिए आप मजबूर है जॉब छोड़ के जाने के लिए। सो आई डोंट नो, हर किसी के लिए अलग अलग कारण होगा, बट कुछ लोग यहाँ पे किसी स्टेबल सिचुएशन को आप छोड़ के कहीं कुछ चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। एंड आपके मन में ये डर है दैट ये चेंजेस कैसे रहेंगे, या कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल करना चाहते हो इसीलिए आप चेंजेस के बारे में सोच रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो। बट द थिंग इज़ दैट ये चेंजेस विल बी सक्सेसफुल, आई फील। लेट मी कंफर्म दिस, क्या ये चेंजेस सक्सेसफुल होंगे। Three of Swords with the Sun energy, Wise Spirit, what is it? Page of Wands, okay. I'm getting the energy that जो लोग यहाँ पे मूव करना चाह रहे हो इस वक्त, अपने स्टेबल जॉब को छोड़ना चाहते हो, स्टेबल बिजनेस छोड़ना चाहते हो, एडुकेशन छोड़ना चाहते हो, बिकॉज आप मे बी रिलोकेट कर रहे हो, आप मे बी शिफ्ट होके कहीं और जा रहे हो। आई थिंक ओवरऑल आपका ये सक्सेसफुल रहेगा, बट आपको एक बहुत ही कम चीज़ से शुरुआत करनी पड़ेगी। सो मानो आप एक जगह पे हो जहाँ पे आप काफ़ी प्रमोशन के साथ आप एक हाई पोस्ट पे हो, आप कहीं और चले गए, आप किसी और स्टेट में, आप किसी और कंट्री में चले गए एंड वहाँ पे आपने अप्लाई किया। सो आई थिंक आपको उतना हाई लेवल का पोस्ट ऑफर नहीं होगा, पहले आपको थोड़ा सा लो लेवल से शुरू करना पड़ेगा, बट हाँ धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा करियर फ्लॉप हो जाएगा, आपको सक्सेस भी मिलेगा, सब कुछ होगा, बट प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा बिकॉज़ आपको थोड़ा सा कम पोस्ट से शुरू करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के लिए भी अगर आप कहीं और जाके कुछ करना चाह रहे हो, आई थिंक आपको ऑलरेडी सीखा हुआ जो चीज़ें हैं, जो ऑलरेडी आपने डिग्री वगैरह ले ली है, वो आपको फिर से सीखना पड़ सकता है, या फिर वो बहुत ही कम से आपको शुरुआत करना पड़ सकता है, सो एक रिपीट करना पड़ सकता है। सो वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ व्हाट आई सी इज़
ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग जो लोग जॉब ऑफर लेके जा रहे हो कहीं पे, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, ठीक है। सो मानो आपको एक बेटर पोस्ट ऑफर हुआ है इसीलिए आप जॉब छोड़ के जा रहे हो, वो अलग बात है। बट जो लोग छोड़ना चाहते हो बिकॉज आप शिफ्ट होना चाहते हो, एंड शिफ्ट होने के बाद आप जॉब ढूंढोगे, आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह ढूंढोगे, उनके लिए आई एम टेलिंग यू दैट आपको पहले से शुरू करना पड़ सकता है। ओके, नाउ व्हाट आई सी इज़ ओवरऑल अक्टूबर में आई थिंक एक टाइम था साज जब आप ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे थे अपने करियर या फाइनेंसेस में, या आप ज़्यादा एक्शन देख नहीं पा रहे थे, यू नो, ओवरऑल सब सेम ही था। आपका रूटीन बोलो, आपका काम बोलो, एवरीथिंग दैट यू गो थ्रू वो ऑलमोस्ट सेम था। ओके, सो आई थिंक ये अक्टूबर जो रहेगा, ये जो एक टाइम था जब आपने प्लान्स बनाया है, आपने चीज़ों को प्लान किया है, जो भी है, आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप उन प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करें, आप उन प्लान के बेसिस पे एक्शन लें। बिकॉज आई फील दैट आप कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पे ले रहे हो, आप और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, सीखना करना, ट्रेनिंग वगैरह में भी आप ले रहे हो कहीं से, या फिर आप कम्प्लीटली जो भी आपके मन में आइडियाज़ रहा है अभी तक, या जो भी आप करने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, प्लान बनाया है, स्ट्रैटेजी बनाया है, मन में इच्छा है, आई थिंक उन सारी चीज़ों को आप एक एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, आप बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, या आप सोच के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव साज। लेट्स सी योर guidance messages from the universe or spirit, messages for my sages out there. Okay, let's see. Crown, sorry, throat chakra. Okay, I'm getting a Gemini energy, universe, number 21. Stand your ground, wisdom. जो मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है पहले ही, दैट इज़ डोंट रिएक्ट। आई डोंट नो ये कितने लोगों को रेजोनेट करेगा, क्यों करेगा, बट मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है डू नॉट रिएक्ट, रिएक्शन मत दो, रिएक्ट मत करो। सो आई डोंट नो, कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई आई डोंट नो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, या कोई कोशिश कर रहा है कि आपको गुस्सा दिलाए, एंड योर गाइडेंस इज़ नॉट टू रिएक्ट। उस पर्सन को रिएक्शन मत दो, बिकॉज जितना आप रिएक्शन दोगे उतना ही वो पर्सन आपको इरिटेट करेंगे, बिकॉज मे बी वो पर्सन चाहते ही है आपको इरिटेट करना, ठीक है। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट आपका कुछ मैनिफेस्टेशन है साज जो पूरा होने वाला है, एंड आप मे बी बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो दैट मेरा मैनिफेस्टेशन कब होगा, मेरा प्रेयर कब पूरा होगा, मेरा विश कब फुलफिल होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो, आपका जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है, ठीक है। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू हैव फेथ एंड वेट। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप जो भी चाह रहे हो यहाँ पे करना, या मैनिफेस्ट करना, या किसी विश है जो फुलफ़िल करना चाहते हो आप, डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ का टाइमिंग नहीं बदल सकते, यू हैव टू वेट हियर सैजिटेरियस। ओके ना, कुछ लोगों के लिए आई फील दैट आप जो करने की कोशिश कर रहे हो उस चीज़ को करने के लिए, पूरा करने के लिए, या पाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ आपके तरफ से आपको कुछ करना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, जो आप नहीं कर रहे हो, या तो कुछ एक्शन आप नहीं ले रहे हो जो आपको लेना चाहिए, या फिर आप कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स है मे बी आप नहीं कर रहे हो, सो देयर इज समथिंग जो आपके साइड से होना ज़रूरी है। मे बी एक अच्छा लाइफस्टाइल, मे बी एक अच्छे हैबिट्स, मे बी मेहनत करना, मे बी टाइम पे कुछ करना, मे बी कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, क्योंकि ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, सो इट विल मीन डिफरेंट टू एवरीबडी। सो वट एवर रेजोनेट्स ओनली टेक दैट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हर एक मैसेज आपको रेजोनेट होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील, बट आपका डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन है जो पूरा होगा, ओके।
एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू साज, एंड आई होप ये आपको हेल्प करे, रेजोनेट करे, एंड यू नो मदद हो इससे आपकी. सो अगर ये आपको रेजोनेट किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.